मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं। प्रियो, प्रभु यीशु में आपको बरकत मिले। और हम उत्पत्ति की किताब और उसके 11वें अध्याय को देख रहे हैं। और उससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका 11वें अध्याय पर, उसका लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्रियो, यहाँ पर हम मनुष्य की भाषा की गड़बड़ी को देखते हैं। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो प्रियो, हम 5 पद में आते हैं। जब वो सब काम कर रहे थे, जब ईंटें बना रहे थे भली भांति वो, और एक घुमट बना रहे थे और वो अपना नाम करना चाह रहे थे, उनके किया हुआ काम आकाश से बातें करे, ये सब की चर्चा चल रही थी। तब हम 5वें पद को जब पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार देखा जाता है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे थे, जब उन्होंने प्लान कर लिया था, जब उन्होंने ईंटें पका ली थी, जब वो सब कुछ कर रहे थे, जब वो इकट्ठे हो गए थे सिनार देश के अंदर, तब यहोवा परमेश्वर का जो आत्मा है उन्हें देख रहा था। और यहाँ पर हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा परमेश्वर उतर आया। सोच कर देखिए, परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। सच है ये बात। परमेश्वर आज भी आपके आसपास है, आपके साथ है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं और भरोसा करते हैं और उसके नाम में चलते हैं, तो वो आपके साथ साथ चलता है। तो प्रिय, यहाँ पर यह बताया जाता है कि जब ये काम कर रहे थे, जब ये घुमट बना रहे थे, तब यहोवा परमेश्वर नीचे उतर आया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 5 पद बताता है कि वो लोग नगर बना रहे थे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। परमेश्वर आ गया उनके काम को देखने के लिए, पर उनका काम परमेश्वर के लिए नहीं था। उनका काम अपने ही नाम के लिए और अपने ही आराम के लिए, और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हुए वो इस काम को कर रहे थे। परमेश्वर वहां पर उतर आया। सोच के देखिए, जब परमेश्वर वहां पर उतर आया तो परमेश्वर क्या करना चाहता है। प्रियो, मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूं कि आप इकट्ठे हो। आज का युग ये कहता है कि आप इकट्ठे होइए, आप प्रार्थना कीजिए। जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम इकट्ठे रहना और यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ। लेकिन पतरस ने यूहन्ना के लास्ट 21 अध्याय में जब हम देखते हैं, उसने बोला, मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं। उसने यूनिटी को खराब किया और पूरी रात मछली पकड़ने का प्रयास किया तिब्रियास झील पर। लेकिन प्रियो, कोई भी मछली उसने नहीं पकड़ी। ये कहानी अलग है, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको बताना चाहता हूं। ये कहना चाहता हूं कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब यीशु मसीह ने उन्हें रोटी भी खिलाई, मछलियां भी पकड़वाई, क्योंकि आज आप और मैं अपनी मनमर्जी के लिए पतरस के समान उन मछलियों को पकड़ना चाहते हैं और अपने ही रोजगार पर, अपने ही काम धंधे पर ज्यादा, और अपने नाम पर और अपने ही स्टेटस को बनाने में हम लगे रहते हैं। अपने आप का रुतबा दिखाने के लिए ज्यादा बने रहते हैं। और पतरस भी ऐसे ही कर रहा था। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आकर उसकी आंखें खोल दी। उसने कहा, मैं पापी हूं, और वो नदी में यानी झील में कूद गया और उसने अपने तन को ढक लिया, क्योंकि वो नंगा था। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, हम नंगे रहेंगे जब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे। तो यहां पर बताते, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो वहां पर क्या हुआ है प्रियो, यहां मैं पढ़ना चाहूंगा। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी झीपें पड़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, क्योंकि वो प्रार्थना में बैठे हुए थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा उतर आया। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर उतर आया। क्या करने के लिए? इन्हें देखने के लिए कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे थे, एकता में बैठे हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा के वरदान को ना पालो, जब तक तुम आकाश से सामर्थ्य ना पालो, स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से, तब तक तुम इस जगह को ना छोड़ो। और हम उससे पहले ही भाग जाते, बिना सामर्थ्य पाए, बिना परमेश्वर की आशीष पाए, बिना आशीष को, और बिना कहते कि पैसे की टिकट हमें आगे मिलने वाला नहीं है, और हम अपने ही मनमर्जी के लिए ऐसा कर पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने वेट किया। पतरस एक समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसने उतावली की और इंतजार नहीं कर सका। फिर भी पूरी रात मेहनत करने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। आप अपनी जिंदगी में सारी रात मेहनत करो, दिन में मेहनत करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा बिना यीशु के। यहां पर अपनी मनमर्जी करने वाले लोगों को हम देखते हैं कि भाषा की गड़बड़ी भी देखते हैं। और 5 पद में, यहोवा इनके काम को देखने के लिए उतर आया, और यहां पवित्र आत्मा उतर आया कि इन्हें यहीं पर ना रखे, दुनिया की छोर तक
यीशु की ओर से इन्हें बताया गया और पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए। यहाँ अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं और यहाँ भाषा की गड़बड़ी को हम देखते हैं। परमेश्वर को बाद में लूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, जहाँ आप इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर उतर आएगा आपके काम को देखने के लिए। यहाँ का काम अलग है और प्रेरितों के किताब 2 अध्याय का काम अलग है। वो प्रार्थना का काम है, यहाँ अपने नाम का और आकाश से बातें करने का काम है। और यहाँ पर वो काम परमेश्वर के विरुद्ध में है, यहाँ परमेश्वर के हक में काम है। यहाँ दुनिया के छोर तक जाना है और यहाँ दुनिया में ना जाया जाए वो काम है। समझ में आ रहा है आपको मेरे भाई मेरी बहन? मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ दुनिया की छोर तक जाना, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। और यहाँ परमेश्वर कह रहा था पुराने नियम में कि तुम्हें पूरी पृथ्वी पर फैलना है, लेकिन ये जाना नहीं चाहते और ये जाने के लिए तैयार होंगे क्योंकि इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल गई है। ये जाना नहीं चाहते, गुम्मट बना रहे हैं और एक मीनार बना रहे हैं और उसकी चोटी आकाश से बातें करने की बात हो रही है। इसलिए परमेश्वर जब भी आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं या भलाई का कार्य करते हैं या धर्म का कार्य करते हैं, नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको देखता है। यहाँ पर इनके इस कार्य को देखने के लिए परमेश्वर खुद उतर आया है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। तब यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी इन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया है और आप जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने कहा, अपने आप से कहा। यानी मैं कह सकता हूँ पिता ने पुत्र से पवित्र आत्मा से कहा है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। मैं बार बार कहता हूँ, उसने कहा अब मैं देखता हूँ इनकी भाषा भी, इन सब की भाषा भी एक सी है और उन्होंने ऐसा काम करना भी आरंभ कर दिया है और अब जो कुछ वे करने के लिए यत्न करेंगे इनके लिए कोई कार्य अनहोना ना होगा। प्रियो, परमेश्वर ने जान लिया, परमेश्वर ने देख लिया कि ये जो कर रहे हैं ये कर देंगे। ये इनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है क्योंकि ये एक भाषा के हैं, एक बोली के हैं, ये एक मन के हैं और इन्होंने ठान लिया है। इन्होंने पत्थरों के स्थान पर ईंटों का और वो भी आविष्कार करके प्रबंध किया है, पका पका के मजबूती दी है और इनके लिए कोई काम असंभव ना होगा। परमेश्वर उतर आया है इनके बीच में। जब परमेश्वर उतर आता है तो आपके बनाए हुए कार्य को वो देखता है, क्या वो कार्य सही है, परमेश्वर के विरुद्ध में तो नहीं है जो आप काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का दास आपसे ये सिखा रहा है आपको कि जो भी आप आज कर रहे हैं आप पहले जान लें कि वो कार्य परमेश्वर के विरुद्ध में तो नहीं है। अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध में है तो परमेश्वर एक बार तो जरूर ये बात कहेगा, तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं है, तुम कर सकते हो। पर याद रहे वो काम परमेश्वर के हक में है या विरुद्ध में है। अगर वो परमेश्वर के हक में है तो आपके काम को बनाने के लिए और ज्यादा ताकत परमेश्वर आपको बख्शेगा और आपको सूझबूझ देगा और आपकी भाषा को और आपको एक दूसरे को समझने की ताकत और बल देता रहेगा। पर आप अगर परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग जो मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी हुई है, जो सिनार में बसा और एक बड़ा नगर बना, एक बड़ा घुमट बनाने के लिए ठान लिया और इनके कार्य को देखने के लिए परमेश्वर उतर आया है और परमेश्वर ने अपने आप से कहना शुरू कर दिया है, क्या अब मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं। एक बड़ा दल को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा, भाषा भी उनकी एक सी है, एक ही भाषा के लोगों को परमेश्वर ने देखकर कहा है अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। मैं कहूंगा अनहोना नहीं होगा, ये कर देंगे, ये उसको करके ही छोड़ेंगे, कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। प्रियो, आपके लिए भी कोई कार्य अनहोना नहीं होगा, कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है, हर कार्य आपके लिए संभव है। परंतु याद रखना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपके साथ, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए कार्य असंभव है कि आप उस कार्य को कर सकें। आपको सोचना है कि आज ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, वो इसलिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध में है, अगर वो बात, वो काम, वो नाम, अगर आप अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं तो प्रियो याद रहे आपका काम सफल नहीं होगा। आपको परमेश्वर देख रहा है। अगर आप परमेश्वर से बातें ना करके आसमान की से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, आसमान में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर अपने आप को बढ़ाने की बजाय रोक कर और लंबा चौड़ा और ऊंचा दिखाना चाहते हैं, आज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और कर रहे हैं तो प्रियो आपका काम बिगड़ जाएगा,
आप आपका काम ना बिगाड़ें, इसलिए परमेश्वर को साथ लेकर और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए ये पद जो 7 और 5 और 6 पद को हमने लिया है वो यही है कि उनकी भाषा एक सी है। आज आपके परिवार की भाषा क्या है मुझे नहीं मालूम। अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध में अपनी भाषा को बिगाड़ लिया है और अपने काम को करने के लिए भाषा को सुधार लिया है, तो याद रखना ये भाषा ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। आपके अपने ही आपका आदर सत्कार करना बंद कर देंगे, आपके अपने ही आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, आपके अपने ही आपको नीचा दिखाना शुरू करेंगे। आप कहेंगे कुछ, करेंगे वो कुछ। इसलिए ये बिगड़ने वाला सब कुछ। आज सोचें और निर्णय लें कि कहीं मैं परमेश्वर की बात के विरुद्ध तो नहीं काम कर रहा हूं, कहीं मैं परमेश्वर के आगे के विरुद्ध में तो नहीं चल रहा हूं। अगर चल रहा है तो आज इस काम को रोक दीजिए और पवित्र आत्मा को जैसे पैंतीकोस्त दिन उतरा उसको उतरने दीजिए, ताकि वो दुनिया के छोर तक यीशु की ओर से आपको ले जाए और आपका काम बन जाए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।